झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान राज्यसभा सांसद व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। इक्यासी वर्ष के शिबू सोरेन की तबीयत खराब होने के कारण पिछले कई दिनों से दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टरों की माने तो उनकी किडनी में इन्फेक्शन और ब्रोंकाइटिस हो गया था, जिस वजह से उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद राज्य में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। राज्य के चारों ओर से संवेदनाओं की लहर दौड़ पड़ी है और होना लाजमी भी है, क्योंकि झारखंड आंदोलन के जनक शिबू सोरेन को राज्य की जनता बतौर अभिभावक के रूप में देखा है। ऐसे में जब उनके बीच उनके अभिभावक नहीं रहे तो चारों ओर से शोक की लहर व्याप्त है। शिबू सोरेन की जिंदगी संघर्ष की एक गाथा है, जो झारखंड के लिए प्रेरणादायक भी है। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को एक संथाल आदिवासी परिवार में रामगढ़ जिले के नर्म में हुआ था, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से मध्यम वर्ग से आते थे। उनके दादा चरण मांझी तत्कालीन रामगढ़ राजा कामाख्या नारायण सिंह के टैक्स तहसीलदार के रूप में काम करते थे। पिता सावरेन मांझी पेशे से एक शिक्षक थे। वहीं 27 नवंबर 1997 को रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के लुकीटाड़ में उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद शिबू सोरेन के जीवन में नया मोड़ आ गया। उनके पिता के आंदोलन को आगे बढ़ाया और महाजनों के खिलाफ धान काटो आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें वह और उनके साथ जबरन महाजनों के खेत के धान काट कर ले जाते थे। यह आंदोलन कई बार हिंसक रूप ले ली थी। आदिवासी समाज उन्हें भगवान की तरह पूजा करते थे। आगे चलकर 1972 में शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो की स्थापना की, जो आदिवासी हितों की रक्षा के लिए अलग राज्य बनाने के आंदोलन करने लगा। एक लंबे और कठिन संघर्ष के बाद उन्होंने आदिवासी और मूलवासी लोगों को एकजुट किया। शराबबंदी, सूटखोरी और आदिवासियों को जमीन हड़पने वाले जमींदारों के खिलाफ आंदोलन चलाया। राजनीतिक जीवन में कई बार उन पर इल्जाम भी लगे, लेकिन वह कभी भी घबराए नहीं। 1975 में शिबू सोरेन पर झारखंड के सिरडी गांव में हिंसा को भड़काने का आरोप भी लगा। इस मामले में उन पर वारंट भी जारी हुआ था, जिसके बाद काफी समय तक वह भूमिगत रहे और 2004 में कोर्ट ने अपने आप को सरेंडर किया। इसके बाद वह इस मामले से बरी हो गए। शिबू सोरेन का राजनीतिक सफर 1977 ईस्वी से संथाल परगना से शुरू हुआ। 1980 में पहली बार दुमका लोकसभा से चुनाव जीते, जिसके बाद 1980 से 2000 तक लगातार दुमका लोकसभा सीट से क्षेत्र की सेवा करते रहे। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। बतौर मुख्यमंत्री उनका कार्यकाल बहुत कम रहा। 2005 में 10 दिन, 2008 में 6 दिन और 2009 में 10 दिनों का था। लंबे राजनीतिक उतार चढ़ाव भरे जीवन में 3 बार कोयला मंत्री बनने का भी मौका मिला। पहली बार 2004 में मनमोहन सिंह के यूपीए सरकार में वह कोयला मंत्री बने। शिबू सोरेन अपने पीछे एक हंसता खेलता पूरा भरा परिवार छोड़कर चला गया है। उनकी राजनीतिक विरासत को उनके सबसे छोटे बेटे हेमंत सोरेन ने आगे बढ़ाया है और वर्तमान समय में विजय एमएम के केंद्रीय अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हैं। 2009 में दुमका से लोकसभा सांसद बने। उसके बाद 2013 और 2019 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की कमान संभाली और यह तीसरा मौका है जब एक बार फिर से राज्य की जनता ने शिबू सोरेन की विरासत को आगे बढ़ाने का मौका दिया और उनके पुत्र हेमंत सोरेन वर्तमान समय में राज्य के मुख्यमंत्री हैं। शिबू सोरेन को दिशोम गुरु भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जंगल का गुरु। राजनीतिक जीवन में झारखंड राज्य के लिए चले आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आदिवासी समुदाय के साथ साथ राज्य की जनता उन्हें बेहद सम्मान की नजर से बतौर अभिभावक के रूप में देखी थी। उनका सपना था कि बृहद झारखंड, जिसमें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र को भी इस राज्य में शामिल करना था। उनके निधन के बाद राज्य में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। आधा आदिवासी समुदाय के एक महान नायक और झारखंड आंदोलन के जनक शिबू सोरेन का झारखंड में योगदान अतुलनीय है। होने लगी हैं खबरें।
दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत।